नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल की वीडियो में प्रत्यय को सीखा था, तो आज की इस वीडियो में हम उपसर्ग को सीखेंगे। ठीक है। तो देखो, प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर है कि जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जो उपसर्ग है वो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। ठीक है। किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्रत्यय आ जाता है तो हम उस शब्द के शुरू में प्रत्यय को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है। प्रत्यय, तो देखो प्रत्यय को हम किस प्रकार से बनाएंगे, लाइन से टच बनाएंगे। ठीक है। ये क्या होता है, लाइट। पे लाइट ही होता है, पे में रह के आंकड़े का प्रयोग कर रखा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द है प्रयत्न, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। पे में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, तय का आंकड़ा लगाया और फिर नए की रेखा को बना दिया। ये जो यह है ना, ये बाहर निकाल देगी। ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, प्रयत्न। और अगर आप बनाना चाहते हो तो प्रयत्न की आउटलाइन को आप पूरी बना सकते हो। परिये तय और तय में नए का आंकड़ा लगा दिया। ठीक है। या फिर अगला शब्द है प्रचार, तो प्रचार को किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, प्र में रह के आंकड़े का प्रयोग करेंगे। प्र के लिए हमें इस प्रकार का जो हमने संकेत, प्र का जो संकेत हमने इस प्रकार का बनाया था, हमें ये सेम इसी प्रकार यहाँ पे बना लेना है। प्र और यहाँ पर क्या है, चार, तो च में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देना है इस प्रकार से, प्रचार। अगला शब्द है परबल, प में रह के आंकड़े का प्रयोग करेगा पर, और फिर ब में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, परबल। अगला शब्द है प्रख्यात, तो इसकी आउटलाइन को हम किस प्रकार से बनाएंगे। पर ख की रेखा को बनाया और फिर तय का आंकड़ा लगा दिया। ख की रेखा में डैश लगता है, तो यहाँ पर बिना हाथ, सॉरी, हाथ उठा के डैश को लगा देंगे। अब ये जो यह है ना, इसको आप यहाँ पर बाहर निकाल दोगे। ठीक है, प्रख्यात। और अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, इस प्रकार से भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, प्रख्यात को। नंबर दो पे ये शब्द है प्रा। अब देखो, यहाँ पर क्या था, प्र, और यहाँ पर क्या है, प्रा। दोनों में क्या अंतर है, बस इसको हम थोड़ा सा अबोव द लाइन बना देंगे। इसको हम अबोव द लाइन बना देंगे और इसको हम ऑन द लाइन बना देंगे। ठीक है। प्रा, सॉरी, प्र और प्रा दोनों का जो संकेत है वो सेम है। ये ऑन द लाइन है, ये अबोव द लाइन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलग। अगर किसी शब्द के शुरू में प्रा आ रहा है, अगर उस शब्द में जोड़कर शब्द को सही बनाया जा रहा है तो ठीक है, वरना इसको अलग लिख सकते हो आप। ठीक है। जैसे कि प्रा, प्रा को हमने अलग बनाया और ये क्या, जय, और जैसे इसको काट दिया तो क्या पढ़ा जाएगा, प्राज्य। ठीक है। और अगर आपको बनाना है तो बिना हाथ उठाए आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, प्राज्य, इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है। अगला शब्द है प्राभाव, तो प्रा को बना लेना है अलग, और बाद में ये जो भाव है ना, बाद में भाव को बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, भाव। अब देखो, यहाँ पर प्रा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, भाव, तो क्या पढ़ेंगे, प्राभाव। अगला शब्द है पराक्रम। अगला शब्द है पराक्रम, तो किस प्रकार से बनाएंगे, प्रा को बनाया, कै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और मैं को बना दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, पराक्रम। और अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको इस प्रकार से बना सकते हो, पराक्रम, इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है। नंबर तीन पे है अप। अब देखो, नंबर 3 पे है अप। अप के लिए क्या करना है, लाइन के ऊपर। देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द के या किसी भी व्यंजन के पहले, ठीक है, या बाद में ए या आ की मात्रा आ जाती है तो हम उस शब्द को, उस व्यंजन को अबोव द लाइन बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पे व्यंजन है, पे व्यंजन से पहले ए की मात्रा आ रही है तो जाहिर सी बात है पे अबोव द लाइन बनेगा। ठीक है। तो हम पे को अबोव द लाइन बना लेंगे इस प्रकार से।
ये क्या होता है, लाइट। ठीक है, लाइन के ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर। जैसे कि ये शब्द है अपकीर्ति, तो किस प्रकार से बनाएंगे, अप कैमरा के आंकड़े का प्रयोग किया और बाद में तय के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, अपकीर्ति। ठीक है, अपमान, अपमान, या फिर आप अपमान को इस प्रकार से बना सकते हो, अपमान, इस प्रकार से भी बना सकते हो पूरा। ठीक है, अपशब्द, अप स का सर्किल लगा के बै की रेखा को बनाया, दै की रेखा को बना दिया, फिर क्या पढ़ा जाएगा, अपशब्द। उप सॉरी अपकार, अप को बनाया और इसमें कार को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, अपकार। ठीक है, नंबर 4 पे है उप। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको इसके लिए बताया था कि किसी भी व्यंजन या किसी भी शब्द से पहले या बाद में ए की या आ की मात्रा आ जाती है तो हम अबोव द लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, व्यंजन से पहले ऊ की मात्रा है, तो ऐसे ही किसी भी शब्द या किसी व्यंजन के पहले या बाद में ई या ऊ की मात्रा आ जाती है तो हम उस व्यंजन को, हम उस शब्द को क्रॉस द लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन से काट कर। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइन से काट कर, तो जाहिर सी बात है पे को हम लाइन से काट कर बनाएंगे, ये भी क्या होता है, लाइट। ठीक है, जैसे कि शब्द है यहाँ पर उपकार, तो उप को हमने लाइन से काटा और इसमें कार को जोड़ दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, उपकार। ठीक है, उपकृत, उप को लाइन से काटा, कैमरा के आंकड़े का प्रयोग किया और तय का आंकड़ा लगा दिया, उपकृत। नंबर 5 पे ये शब्द है अनु। अब देखो, न से पहले ए की मात्रा आ रही है, न के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले व्यंजन पे ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले व्यंजन से पहले या बाद में तीनों प्लेस में से कौन से प्लेस की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, न से पहले ए की मात्रा आ रही है, न के बाद में तीनों प्लेस पे से कोई से भी प्लेस की मात्रा आए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन, ये भी क्या होता है, लाइट। ठीक है, लाइन के ऊपर, ठीक है, अनुदिन, तो हमने इस प्रकार से अनु को बनाया। ठीक है, और दिन को, दिन का जो शब्द चिन्ह है, दिन का शब्द चिन्ह इसमें जोड़ दिया। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, अनुदिन, अनुकरण, अनुकरण, अनुचर, अनुचर मेरा के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, अनुचर। ठीक है, नंबर छह पे नंबर छह पे है नी और इन। ठीक है, लाइन पर, अब देखो, किसी भी शब्द के या व्यंजन के पहले या बाद में ई की मात्रा आ जाए या ऊ की मात्रा आ जाए, यानी कि थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यंजन को क्रॉस द लाइन बनाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा के बाद में न की रेखा है, और न की रेखा जो है वो आड़ी रेखा है, और आड़ी रेखा कभी भी लाइन नहीं काटती। ठीक है, अगर कोई रेखा होती ऊपर से नीचे को आने वाली या नीचे से ऊपर को जाने वाली, तो वो रेखा लाइन काट सकती थी। ठीक है, बट आड़ी रेखा कभी भी लाइन को नहीं काटती, तो हम इसको ऑन द लाइन ही बनाएंगे, लाइन से टच। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, लाइट, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये शब्द है यहाँ पर निधन, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, नी को बनाया, ध की रेखा को बनाया और फिर न का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निधन। अगला शब्द है निवास, और इसमें वास को जोड़ दिया, निवास। ये शब्द है निषिद्ध, निषिद्ध, तो किस प्रकार से बनाएंगे, नी को बनाया, स का सर्किल लगा के ध की रेखा को बना दिया, बिना हाथ उठाए आपको डैश को लगा लेना है। ठीक है, निषिद्ध। अगला शब्द है इंसाफ। अब देखो, यहाँ पर तो क्या आ रहा था, नी नी नी, बट यहाँ पर क्या है, इन, और इनके लिए भी क्या करते हैं, न को लाइन से टच कर देते हैं। ठीक है, तो न की रेखा को न की रेखा को बनाया लाइन से टच, जो कि इन पढ़ा जाएगा। ठीक है,
सर्कल सर्किल लगा के फैकी रेखा को बना लेंगे। तो क्या पढ़ा जाएगा, इंसाफ। नंबर 7 पे है निस। अब देखो न के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हम इसको न को बनाएंगे ऑन द लाइन और बाद में सर्कल सर्किल लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये भी क्या होता है, लाइट। ये शब्द है निष्पाप, तो किस प्रकार से बनाएंगे, निस को बनाया और पाप पे की जो आउटलाइन है उसको बड़ी कर देंगे, क्योंकि पे के बाद में एक पे और आ रहा है, तो हम पे की लेंथ को बड़ी कर देंगे, ठीक है। निष्पाप, निष्कर्म, न को बनाया, सर्कल सर्किल लगाया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निस। हल्का सा डैश निकालेंगे, कै में रह के आंकड़े का प्रयोग करेंगे और मैं की रेखा को बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, निष्कर्म, ठीक है। अगला शब्द है निश्चय। तो नए की रेखा को बनाया, सर्कल सर्किल लगाया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निश्चय की रेखा को बनाया और फिर बाद में यह के आंकड़े को लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निश्चय, ठीक है। नंबर 8 पे है निर। अब न के बाद में भी देखो यहाँ पर क्या ई की मात्रा है, तो क्या करेंगे, इस न में र के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये भी क्या है, लाइन पर मिलाकर बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है लाइन पर मिला या अलग। जैसे ये शब्द है निर्जीव, ये शब्द निर्जीव, तो किस प्रकार से बनाएंगे, न में रह के आंकड़े का प्रयोग किया तो निर पढ़ा जाएगा, जय की रेखा को बनाया और बाद में वह का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निर्जीव। और जय की रेखा क्या होती है, डार्क, ठीक है। अब देखो जब हम डिक्टेशन करते हैं, डिक्टेशन करते वक्त हमें लाइट और डार्क का पता नहीं चलता, जय की रेखा भी ऐसी बनती है और जय की रेखा भी ऐसी बनती है, ठीक है। अगर ये छह की रेखा होती है तो डैश लगता है और जय की रेखा में भी डैश लगता है, बट जय की और जय की रेखा में डैश नहीं लगता। अगर आपने इसको डिक्टेशन में जल्दबाजी में ऐसे बना दिया, लाइट जय को लाइट बना दिया, डार्क नहीं बनाया, तो देखो आपको स्टोरी से पता चल जाएगा कि वो निर्जीव है या निर्जीव है। तो सही शब्द क्या होता है, निर्जीव, तो आप इसको निर्जीव ही पढ़ोगे, ठीक है। अगला शब्द है निर्मल। तो निर्मल को किस प्रकार से बनाएंगे, न में रह के आंकड़े का प्रयोग किया तो निर पढ़ा जाएगा, फिर मैं की रेखा को बनाया और ल को बना दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, निर्मल, ठीक है। और अगर आप बनाना चाहते हो तो निर्मल को इस प्रकार से भी बना सकते हो, ये इसकी और भी शॉर्ट आउटलाइन है, ठीक है। इस प्रकार से भी निर्मल को बना सकते हो। नंबर 9 पे है आ, ठीक है। आ के लिए क्या है, साधारणतया लाइन के ऊपर। अब ये जो आ के लिए तो आपको पता है, आ के लिए तो डैश होता है, तो डैश को लगा देंगे इस प्रकार से, ये भी क्या होता है, लाइट। और ये क्या होता है, डार्क, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क। आ की जो मात्रा होती है वो डार्क होती है ना, और यहाँ पर क्या है, ये डार्क होगा, ठीक है। तो जैसे कि शब्द है आमरन, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, हल्का सा डैश निकाला आ के लिए, मैं की रेखा को बनाया, रै की रेखा को बनाया, बाद में न का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, आमरन। अगला शब्द है आजीवन, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, आ के लिए डैश को निकाला इस प्रकार से, जय की रेखा को बनाया और फिर न की रेखा को बना दिया, ये अबोव द लाइन बनेगा, थोड़ा सा नीचे टच सा हो गया हल्का सा, ठीक है। तो ये अबोव द लाइन ही बनेगा और वह को बाहर निकाल देंगे, तो क्या पड़ेगी, आजीवन। अगला शब्द है आक्रेशन, हल्का सा डैश निकाला, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में तो आक्रेशन इस प्रकार से बना रखा है, ठीक है, बट इधर को तो ले का आंकड़ा लगता है, तो क्या पढ़ा गया, ये आक्लेशन, आक्लेशन पढ़ा गया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, क्रेशन, आक्रेशन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो।
ऐसा आपकी बुक में बना रखा है, बट इधर ऊपर को जो लगता है ना आंकड़ा, वो ले का आंकड़ा लगता है, तो आप इसको आक्लेशन नहीं पढ़ पाओगे, आप इसको आक्लेशन पढ़ पाओगे। ठीक है, आक्लेशन। तो इस प्रकार से ना बनाकर आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, 10 पे है अति। अब देखो अति के लिए किस प्रकार का संकेत बनता है। तय से पहले ए की मात्रा आ रही है, तो हम तय को अबोव द लाइन बना देंगे इस प्रकार से, ये लाइट होता है। ठीक है, तय को अबोव द लाइन बना देना है, क्योंकि तय से पहले ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी रहा है कि लाइन के ऊपर किसी भी शब्द के शुरू में अगर अति आ जाता है, तो उस शब्द के आउटलाइन को हम किस प्रकार से बनाते हैं। अतिकाल, अतिकाल। अब आप इसे अतःकाल नहीं पढ़ोगे, आप इसको अतिकाल ही पढ़ोगे। ठीक है, अतिव्याप्त। तो इसके आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे। अति को बनाया, पे की आउटलाइन को बड़ी कर दिया और तय का आंकड़ा लगा दिया। अब ये जो यह है ना, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, अति व्याप्त। अगला शब्द है अतिशय। तो किस प्रकार से बनाएंगे, अति की आउटलाइन को अबोव द लाइन बनाया, फिर से को पूरा बनाया और बाद में यह का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा गया, अतिशय। ठीक है, अतिशय। नंबर 11 पे ये है ना। ठीक है, तो ना के लिए क्या करना है, काट कर। ना के लिए किस प्रकार का संकेत बनता है, देखो न के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो इसको बनाएंगे अबोव द लाइन। आपकी बुक में इसको ऑन द लाइन बना रखा है, बट ये ऑन द लाइन नहीं बनेगा, ये क्या होता है, लाइट। ठीक है, किसी भी शब्द के शुरू में ना आ जाता है, ठीक है, तो आप उस शब्द को बनाते वक्त, ठीक है, ना को काट, ना से उस शब्द को काट सकते हो। ठीक है, जैसे कि शब्द है ना लायक, तो लायक के आउटलाइन को बनाया और ना से काट दिया। जैसे कि हम आपको बना के दिखा देते हैं, लय की रेखा को बनाया अबोव द लाइन, कै की रेखा को बनाया और ना से काट दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, नालायक। नाइस्तिफाक। तो नाइस्तिफाक को किस प्रकार से बनाएंगे, तय की रेखा को बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, फै की रेखा को छोटी बना लेना है और फै में डैश निकाल देना। ठीक है, ना से काट देना है। तो इसको हम पढ़ेंगे नाइतिफाक। अगला शब्द है नापसंद। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो पसंद की आउटलाइन को पूरी बना लेना है और ना से काट देना है। पै को बनाया, सै का सर्किल लगा के और न की रेखा को डार्क कर देना है, क्योंकि न के बाद में द की रेखा आ रही है, तो क्या करेंगे, न की रेखा को डार्क कर देंगे। ठीक है, और इसको ना से काट देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, ना पसंद। नंबर 12 पे समा सन सम। देखो समा सन सम, इन तीनों के लिए ना एक ही संकेत बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार से। ये भी क्या होता है, लाइट। ठीक है, शून्य के तरह बनेगा छोटा सा सर्किल। समा सन सम, किसी शब्द में समा आ जाए, सन आ जाए, सम आ जाए, तो इस प्रकार का छोटा सा शून्य बन जाएगा। ठीक है, संकेत के पहले अलग या मिलाकर, संकेत अलग या मिलाकर। ठीक है, जैसे कि शब्द है समागम, तो समागम को किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो मैं में तो हम इसको नहीं जोड़ सकते सम को, सॉरी गे में तो हम इसको सम को नहीं जोड़ सकते, तो हम इसे इस प्रकार से बना लेना है, से गे में, तो क्या पढ़ा जाएगा, समागम। अब ये सनगम है, समगम है या समागम है, ये आपको आपकी स्टोरी से पता चलेगा। ठीक है, ये शब्द है संतोष, तो इसको किस प्रकार से बना लेना है, देखो से ने सन, तय की रेखा को बनाया, स का सर्किल लगा दिया, तो क्या हो गया, संतोष। ठीक है, ये शब्द है संरक्षण, तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से सन को बना लेना है, रे की रेखा को बना लेना है और फिर सर्किल लगा के न की रेखा को बना लेना है, तो क्या पड़ेगा इसको, संरक्षण। ठीक है, नंबर 13 पे
है सह। अब देखो सह के लिए क्या करना है, नियमानुसार से प्लस के है से। हमने सीखा था जब भी से है आ जाता है तो उसके लिए सर्किल को बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सीखा था ना हमने इस प्रकार से। तो यही रूल आपको इसमें फॉलो करना है। जैसे कि ये शब्द है सहचर, तो देखो सह को बनाएंगे हम इस प्रकार से, सॉरी सह सह के लिए हमें इस प्रकार से बना लेना है। ये भी क्या होता है, लाइट। ठीक है, जैसे कि शब्द है सहचर, तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, सह को बना लेना इस प्रकार से, सह और चर को इसमें जोड़ देना है। तो क्या पड़ेगा, सहचर सहगमन, सह को बना लेना है और गमन से इसको काट देना है। ठीक है, सहगमन सहोदर, तो सह को बना लेना है और दर से इसको, सॉरी दर को इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, सहवाज, सह को बना लेना है। अब यहाँ पर क्या है, वास है, सहवास, बट हम इसको बनाएंगे सह बास। नंबर 14 पे है से और सु। अब देखो से और सु के लिए किस प्रकार का संकेत बनेगा, से और सु के लिए इस प्रकार का संकेत बनेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, लाइट। यहाँ पर भी क्या है, नियमानुसार से व्रत से। ठीक है, जैसे कि शब्द है सफल, तो हमें किस प्रकार से बनाना है, से पहले इसको बना लेना है, से का सर्किल, से का सर्किल बनाया, फिर ले का आंकड़ा लगाया और फिर फे की रेखा को बनाया और इसमें लगा दिया डैश। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, से फे ले सफल। अगला शब्द है सजीव, तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको, सॉरी अगला शब्द है सजल, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, से का सर्किल लगा लेना है, जय का से का सर्किल बना लेना है, ले का आंकड़ा लगा के जय की रेखा को बना देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, से जेल सजल। अगला शब्द है सजीव, तो जय में से का सर्किल लगा लेना है और बाद में वे का आंकड़ा बना देना है। ठीक है, सजीव। अगला शब्द है सेतन, तो देखो, तो हमने ये भी सीखा था कि जब भी ये से पहले से आ जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, यह की रेखा को बनाते हुए उसमें से का सर्किल लगा देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है कि यह की रेखा को बनाते हुए से का सर्किल लगा लेना है। ठीक है, ते और ने। ठीक है, से ये तेने से तन, तय की रेखा को बना के न का आंकड़ा लगा देना है। ठीक है, से तन। नंबर 15 पे है सत। अब देखो यहाँ पर सामने लिखा है ध्वनि के अनुसार, ये जो सत है वो ध्वनि के अनुसार हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है सज्जन, तो किस प्रकार से बनाएंगे, से का सर्किल लगाया, से का सर्किल लगाया, जय की रेखा को बड़ी कर दिया और न का आंकड़ा लगा दिया। ठीक है, तो क्या पढ़ा गया, सज्जन, सज्जन सतगुरु, सतगुरु। अब देखो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तय की रेखा में से का सर्किल लगाया, तय की रेखा को बना दिया, तो क्या पढ़ा गया, सत। ठीक है, ग में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और य की रेखा को बना दिया, तो क्या पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा जाएगा, सतगुरु। ठीक है, तो जैसी ध्वनि है ऐसे ही हमें ध्वनि के अनुसार शब्द को बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये शब्द है सन्मित्र, तो किस प्रकार से बनाएंगे, से का सर्किल लगा के हमें मैं की रेखा को बना लेना है और त्रय का चाप लगा देना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, सन्मित्र। अब देखो ये जो सन के ऊपर डॉट, से के ऊपर ये डॉट है ना जो कि न की आवाज दे रहा है, इसके लिए आपको मात्रा का प्रयोग करना होता है, मात्रा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और अगर आपको इसकी मात्रा का प्रयोग करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो मात्रा का प्रयोग। ये मात्रा यहाँ पर लगेगी सेकंड प्लेस पर। ठीक है, मैंने आपको प्रत्यय में ही बता दिया था कि आपको मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो मात्रा का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
नंबर 16 पे है स्व। अब देखो इसके लिए किस प्रकार का संकेत बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नियमानुसार स्वव्रत से, यानी कि नियमानुसार से स्वव्रत से। और स्व का जो व्रत है वो आपने सीखा है किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है ना बड़ा। जो ये से का सर्किल है ना, जब हम इसको बड़ा कर देते हैं ना तो व्रत पढ़ा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लाइट होता है और ये भी क्या होता है, लाइट। व्रत बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि ये शब्द है स्वकुल, तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखो स्व को बनाया व्रत लगा के, क्या की रेखा को बनाया और फिर बाद में लय की रेखा को बना दिया, क्या पढ़ा जाएगा, स्वकुल, ठीक है। अगला शब्द है स्वदेश। स्व का व्रत बनाया, दे में स का सर्किल लगा दिया, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, स्वदेश। सवरचित, सवरचित तो किस प्रकार से बनाएंगे, स्व का व्रत लगा के र की रेखा को बना देंगे, च की रेखा को बना के तय का आंकड़ा लगा देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, स्वरचित, ठीक है। नंबर 17 पे है दुस। तो दुस के लिए हमें क्या करना है, देखो दे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको बनाएंगे क्रॉस द लाइन इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क होता है, ठीक है। लाइन पर अलग या मिलाकर, ठीक है। या तो लाइन पर आप इसको अलग बनाओगे या फिर मिलाकर बनाओगे। ये शब्द है दुष्कर्म। तो आप इसको बनाओगे इस प्रकार से, दे के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है तो क्रॉस द लाइन बनाएंगे। दे ऊ से दुस के, हल्का सा डैश निकाला, कैमरा के आंकड़े का प्रयोग किया और मैं को बना दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, दुष्कर्म। अगला शब्द है दुष्प्राय। तो इस प्रकार से बना लेना है। देखो हमने क्रॉस द लाइन बनाया इस प्रकार से, हल्का सा डैश निकाला, पैकी में रे का आंकड़ा लगाया और लेंथ को बड़ी कर देंगे और फिर बाद में यह का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, दुष्प्राय। दुष्चरित तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो बनाए क्रॉस द लाइन, चेक चेक हल्का सा डैश निकाल के चे में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे और फिर बाद में तय का आंकड़ा लगा देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, दुष्चरित। नंबर 18 पे है दूर। अब देखो दूर के लिए क्या करना है, दे के बाद में ऊ की मात्रा है तो हम इसको क्रॉस द लाइन बनाएंगे। ये भी क्या होता है, डार्क। देखो आपकी बुक में क्रॉस द लाइन नहीं बना रखा, बट आपको क्रॉस द लाइन बनाना है, क्योंकि ड के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है और द के बाद में अगर ई की मात्रा आती तब भी ये क्रॉस द लाइन ही बनता, ठीक है। लाइन पर अलग या मिलाकर, यहाँ पर लिख रखा है लाइन पर अलग, तो ये आपको ऑन द लाइन नहीं बनाना, ये आपको क्रॉस द लाइन बनाना है, ठीक है। जैसे कि शब्द है दुर्जन, तो किस प्रकार से बनाएगी इसको, द में रह के आंकड़े का प्रयोग करके द को क्रॉस द लाइन बना लेना है और ज में न के आंकड़े का प्रयोग कर देना है, तो क्या पढ़ा जाएगा, दुर्जन, दुर्गम। तो यहाँ पे तो देखो हमने लेफ्ट वाला बनाया दुर को, और यहाँ पे बनाएंगे राइट वाला, दुर्गम, इस प्रकार से, ठीक है, दुर्गम। नंबर 19 पे है कु। किस प्रकार का संकेत होगा, हम कु के लिए हम क्या को बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है, ऑन द लाइन। ये क्या होता है, लाइट। अगर की होता तो की के लिए भी ऑन द लाइन कै को ही बना दे, क्योंकि कै क्या है, आड़ी रेखा है और आड़ी रेखा लाइन नहीं काटती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलग या मिलाकर। जैसे कि ये शब्द है यहाँ पर कुचाल, तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या को बनाया, चैकी रेखा को बनाया और लय को बना दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, कुचाल, कुसुत। अब देखो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, क्या की रेखा को बनाया, स का सर्किल बनाया, सॉरी स की रेखा को बनाया और तय का आंकड़ा लगा दिया, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो आप, तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि
तो किस तरह का जो शब्द चिन्ह है ना, किस तरह का शब्द चिन्ह भी इसी प्रकार से बनता है। गलती से आप इसको किस तरह का शब्द चिन्ह ना पढ़ दो तो आपको ये इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। अगला शब्द है कुमारग। कुमारग तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या की रेखा को बनाया, मैं में रह के आंकड़े का प्रयोग करके फिर गे की रेखा को बना देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, कुमारग। नंबर 20 पे है चिर। तो चिर के लिए क्या करना है, च में रह के आंकड़े का प्रयोग करके लाइन से काट देना है। आपकी बुक में ये ऑन द लाइन है, बट आपको ये ऑन द लाइन नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि च के बाद में ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा होती तब भी क्रॉस द लाइन ही बनाया जाता। ये शब्द है चिरायु। तो किस प्रकार से बनाएंगे, चिरायु, ठीक है। चिरायु, चिरकाल, चिरकाल, चिर को बनाया और इसमें काल को जोड़ दिया तो क्या पढ़ा जाएगा, चिरकाल। नंबर 21 पे है भर। तो देखो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बह में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे इस प्रकार से, भर, ये ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क। जैसे कि ये शब्द है भर पेट, तो किस प्रकार से बनाएंगे, भर, और इसमें पै को बना देंगे छोटा, क्योंकि पै के बाद में क्या है, टे आ रहा है, ठीक है। तो पै को हम बना देंगे छोटा साइड में, तो क्या पढ़ा जाएगा, भरपेट। यहाँ पर क्या है, भरपूर। तो इस प्रकार से भर बनाएंगे और इसमें पूर को जोड़ देंगे, ठीक है, भरपूर। अब यहाँ पर क्या है, भरसक। तो भय भर और स का सर्किल लगाइए, क्या की रेखा को बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, भरसक, ठीक है। नंबर 22 पे है बद। बद के लिए क्या करना है कि आधा कर देना है, क्योंकि बै के बाद में क्या है, दै की रेख, दै आ रहा है, तो इसलिए हम बै को आधा बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क। जैसे कि बदबू, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बद, बै को बनाया छोटा, बैद है बद, और ये क्या है, बू। तो इस बै को बना देंगे क्रॉस द लाइन, क्योंकि बै के बाद में आ रही है ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे, बदबू, ठीक है। बदमाश, बदमाश, बै को छोटा बना लेना है, ठीक है। बदमाश, बद सकल, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बद, बै को छोटा बनाया तो बद पढ़ा जाएगा, से का सर्किल लगा के फिर कै में लेके आंकड़े का प्रयोग कर देना है, तो क्या पढ़ा जाएगा, बद सकल। अगला शब्द है बदकार। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको हम, बद को बनाया और कार को जोड़ दिया, बदकार, बदनाम। तो किस प्रकार से बनाएंगे, नाम की आउटलाइन को पूरी बना लेना है और बद से काट देना है, ठीक है। देखो आप इसको इस प्रकार से तो नहीं बना सकते, बद नाम इस प्रकार से तो नहीं बना सकते, इस प्रकार से नहीं बना सकते, और अगर आप बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो, बट यहाँ पर आपको हाथ उठा के डैश लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको बदनाम इस प्रकार से बनाना है। तो अगर आप बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, ये आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नंबर 23 पे है कम कान। अब देखो कम कान के लिए क्या करना है, व्यंजन के आरंभ में छोटा सा आपको बिंदु रख देना है, व्यंजन के आरंभ में बिंदु का प्रयोग करना है, जो कि कम और कान का संकेत है, इस प्रकार से। ये भी क्या है, लाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कमजोर, ये शब्द है कमजोर, तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो कम और कान के लिए है ना, तो कम के लिए तो क्या करेंगे, डॉट को रख दिया और इसमें यहाँ पर बराबर में जय का सर्किल लगा के रह की रेखा को बना देंगे, यानी जोड़ की आउटलाइन को बना देंगे, जोड़ की आउटलाइन को बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, कम जोड़। ये थोड़ा सा अलग हो गया, इतना हटके नहीं बनाना, ये मुझसे थोड़ा सा हटकर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसके सामने रखना है, ठीक है। इस प्रकार से मैं बना के दिखा देती हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। कमजोरी, अब यहाँ पर क्या है, कमजोरी, तो किस प्रकार से बनाएंगे, रै के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो अब हम बनाएंगे रै को अपवर्ड, जय का सर्किल लगाया और रै की रेखा को बना दिया, ठीक है, क्रॉस द लाइन।
कम के लिए बिल्कुल इस सर्किल के सामने क्या कर देंगे, डॉट को लगा देंगे। ठीक है, कमजोरी। अब ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, तो क्या होता है, ये कमजोरी होती है। ठीक है, अगला शब्द है कमबख्त। तो किस प्रकार से बनाएंगे, बै की रेखा को बनाया, ख की रेखा को बनाया और तय का आंकड़ा लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, बै के सामने डॉट को लगा देना, ख में लगता है डैश, तो क्या पढ़ा जाएगा, कमबख्त। अगला शब्द है कॉन्फ्रेंस। तो इसके आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखो फै में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, जिधर को न का आंकड़ा लगता है इधर को न का आंकड़ा लगाते हुए सेकंड सर्किल लगा देंगे, तो न इसमें ऑटोमेटिक पढ़ लिया जाएगा अपने आप ही। और ये जो कै के बाद में न बोला जा रहा है ना ऊपर, देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे हम डॉट को लगा देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नंबर 24 पे है हर। हर के लिए क्या है, मिला या अलग। अगर किसी शब्द के शुरू में हर आ रहा है, अगर मिलाकर बनाया जा रहा है ठीक है, वरना आप इसको अलग भी बना सकते हो। ठीक है, हर के लिए क्या करना है, हर का जो संकेत है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, राइट होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर रोज, तो किस प्रकार से बनाएंगे, हर की आउटलाइन को बनाया, ठीक है, और रे की आउटलाइन को बनाया, और रे की जो लेंथ है उसको बड़ी कर देंगे और जगह सर्किल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि डबल रे आ रहा है, तो क्या पढ़ा जाएगा, हर रोज, हर साल, हर सेकंड सर्किल लगा के ले की रेखा को बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, हर साल, हर दिन, है हर और दिन का शब्द चिन्ह है तो इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, हर दिन। ठीक है, नंबर 25 पे है हम, काट कर। ठीक है, तो हम के लिए क्या करना है, हम के लिए आपको इस प्रकार का संकेत बना लेना है, सॉरी हर के लिए तो इस प्रकार का बनता है, हर के लिए इस प्रकार का बनता है, ये हम के लिए बनता है। ठीक है, अब देखो हम का तो जो होता है, हम जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, बट ये क्या है, हम का शब्द चिन्ह है, और अगर हम की आउटलाइन को बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग में हमको इस प्रकार से दे रखा है, तो इस प्रकार से ही बना लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये शब्द हम जुल्फ, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, हमको बनाए इस प्रकार से। ठीक है, और जुल्फ से इसको, जुल्फ की आउटलाइन को बनाए इस प्रकार से, और हमसे उसको काट दिया। ठीक है, हम जुल्फ। अगला शब्द है हम साया। तो साया की आउटलाइन को बनाया और हमसे काट दिया। ठीक है, हम साया। नंबर 26 पे है अध। तो अध के लिए क्या करना है, मिलाकर या अलग। ठीक है, ये क्या होता है, डार्क, इस प्रकार से बना लेना आपको। जैसे कि ये शब्द है अध पक्का, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, अध को बनाया, ठीक है, ये कि डार्क होता है, पै की रेखा को बनाया और क्या की रेखा को बनाया, तो क्या पढ़ा जाएगा, अध पक्का। क्या की रेखा को थोड़ी और बड़ी कर देंगे क्योंकि क्या के बाद में डबल के आ रहा है। ठीक है, अध सेरी, और इसको किस प्रकार से बनाएंगे, अध सेरी। अगर आपको ज के बाद में मात्रा लगानी तो इस प्रकार से लगा सकते हो, बट हाथ उठाकर आपको किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं करना, भले ही आपकी बुक में मात्रा का प्रयोग कर रखा है, बट आपको मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अगला शब्द है, अगला शब्द है अधजल। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, एध अध जय ले जल, अधजल की आउटलाइन को इस प्रकार से बना लेंगे। और अगर आप बनाना चाहते हो तो अधजल की आउटलाइन को इस प्रकार से भी बना सकते हो, अध जय में लेके आंकड़े का प्रयोग कर दिया, इस प्रकार से भी अधजल की आउटलाइन को बना सकते हो। ठीक है, अधजल। नंबर 27 पे है वी। अब वी के लिए क्या करना है, वी के लिए आपको इस प्रकार का संकेत बना लेना है। ठीक है, दोनों ही प्रकार से बनेगा ये नियमानुसार आपको लगाना है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है विदेश,
तो विदेश में हम इसको किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से लगा बनाया वी को, और दे ऐसा देश के आउटलाइन को बना दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, विदेश विज्ञान, वी को बनाया, गे को बनाया और न का आंकड़ा लगा दिया विज्ञान। अब गे की रेखा डार्क होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी रेखा लाइट होती है, कौन सी रेखा डार्क होती है। अगला शब्द है वियोग, तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे वियोग, ठीक है, वियोग। अगला शब्द है विकल, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, विकेले विकल, इसको इस प्रकार से बना लेंगे। अगला शब्द है विशेष, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, विशेष। डबल से है तो एक से की आउटलाइन को पूरी बनाएंगे और एक से का सर्किल लगा देंगे, ठीक है। नंबर 28, 28 पे है बे, तो देखो बे के लिए क्या करना है, डार्क बैक, डार्क जो बै को बना देना, क्योंकि बै क्या होता है, डार्क, डी लिख भी रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। लाइन पर बै के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये ऑन द लाइन ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि शब्द है बेईमान, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बेईमान, या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, बेईमान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेनो में हमने जो बनाया ये क्या पढ़ा जाएगा, बेमान। अब ये बेमान होता है या बेईमान होता है, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। बेकार, बेहाल, इस प्रकार से बना देना। नंबर 29 पे है बा, लाइन के ऊपर, बे के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो ये लाइन के ऊपर तो बनेगा ही, ठीक है। और बास बब, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बा को बनाया, स का सर्किल लगा के फिर बे की रेखा को बना दिया, ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, बास बब। बा जाबता, बा जाबता, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बा को बनाया, जय का सर्किल लगा के फिर बे की रेखा को बनाया, जय और तय का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या पढ़ा जाएगा, बा जाबता। अगला शब्द है बा कायदा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, बा को बनाया, क्या की रेखा को बनाया और फिर दे को बना दिया डार्क, तो क्या पढ़ा जाएगा, बा कायदा, ठीक है। नंबर 30 पे है कुल। अब देखो क्या के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो क्रॉस द लाइन बनना चाहिए, बट क्या क्या है, आड़ी रेखा है तो ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये शब्द है कुल वधु, तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, बै की रेखा को बनाया और ध की रेखा को बना देंगे। अब यहाँ पर क्या है, कुल वधु, और हिंदी में क्या है, कुल वधु, बट स्टेनो में हम इसको बनाएंगे कुल वधु, ठीक है, और पढ़ेंगे कुल वधु। अगला शब्द है कुल धर्म, तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, फिर ध में रै के आंकड़े का प्रयोग किया और मैं को बना दिया, ध में क्या लगता है डैश, तो क्या पढ़ा जाएगा, कुल धर्म, ठीक है। कल धर्म, तो देखो कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, कुल धर्म, तो आपको आपकी स्टोरी से पता चल जाएगा कि ये सही, ये शब्द, ये सही शब्द क्या है, ठीक है। अगला शब्द है कुल देवता, तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या में लै के आंकड़े का प्रयोग किया, दै की रेखा को बनाया, फिर वै की रेखा को बनाया और फिर तय की रेखा को बना दिया, तो क्या पड़ेगी, कुल देवता, ठीक है, कुल देवता। नंबर 31 पे है जीवन, लाइन को काट कर। अब देखो जय के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो ये लाइन से काट कर ही बनाया जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि शब्द है जीवन लीला, तो किस प्रकार से बनाएंगे, जीवन को बनाया और लीला को अलग बना दिया, क्योंकि इसको हम दोनों को जोड़कर नहीं बना सकते शब्द को, ठीक है, इसलिए ये अलग ही बनाया जाएगा, जीवन लीला, जीवन लीला, ठीक है। अगले शब्द है जीवन धन, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ध ने धन और जीवन से काट देंगे, ठीक है, जीवन धन। और अगर आप बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो, धन को बनाया, ध में न के आंकड़े का, ध में न के आंकड़े का प्रयोग करके धन को बना देंगे और जीवन से काट देंगे, ठीक है, इस प्रकार से जीवन धन।
अगला शब्द है जीवन चरित्र। तो किस प्रकार से बनाएंगे? चरित्र की आउटलाइन को बना चरित्र की आउटलाइन को पूरा बना लेना है और जीवन को उसके साइड में बना लेना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? जीवन चरित्र। ठीक है। नंबर 32 पे है यथा। यथा के लिए क्या करना है? यह को बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या होता है? लाइट। काट कर लाइन के ऊपर, ये शब्द है यथा योग। तो किस प्रकार से बनाएंगे? यथा को बनाया अबोव द लाइन और योग से काट दिया। ठीक है, यथा योग या फिर योग को बनाया यथा से काट दिया, एक ही बात है। ठीक है। यथा काल, काल को बनाया यथा से काट दिया, यथा काल। यथा शक्ति, यथा से काट देंगे। ठीक है। अब यथा को पहले बना लो, शक्ति से काट दो, या शक्ति शक्ति को पहले बना के यथा से काट दो, बात एक ही है। ठीक है, काटना तो पड़ेगा ही। तो ये पढ़ा जाएगा यथा शक्ति। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उपसर्ग को भी कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यय को सीखा था और आज की इस वीडियो में हमने उपसर्ग को सीखा है। दोनों में अंतर क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शुरू में जोड़े जाते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। और कल की वीडियो में हम संधि को सीखेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।